हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू फार्मा फ्यूजन। तो आपने पहला वीडियो देखा होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर 1। ठीक है, अब ये लेक्चर 2 इसमें क्या है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। तो आपको कैसा लगेगा, ये पूरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, आप क्या जानते हो सेल के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं सिलेबस, स्ट्रक्चर और सिलेबस के देख लेते क्या क्या है फटाफट। स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल्स देखेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, सेल डिवीजन, सेल जंक्शन देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, पाथवे एक्टिवेशन बाय सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, फिर फॉर्म ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये सब। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट, फिर ये सब देखेंगे, सिनेप्टिक एंडोक्राइन। ठीक है, तो हम लोग को पता है सेलुलर लेवल मतलब क्या, मतलब बॉडी किससे बना है, सेल से बना है। तो मॉलिक्यूल किस, तो हम लोग ने ये तो पिछले लेक्चर में देखा था कि मॉलिक्यूल लेवल से क्या बनता है, सेल्स, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उससे बनता है पूरी बॉडी। तो अब नेक्स्ट क्या है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते सेल क्या है। तो आपको ये तो बचपन से पढ़ा जा रहा है, ये डेफिनेशन सिंपल एकदम। हाँ, क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। तो ये क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म का क्या है, सेल इज अ बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट। ये क्या है, सेल, ये बचपन से पढ़ा जा रहा है डेफिनेशन। अब क्या है, देखते हो आगे क्या है। अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 की पावर 14, जिसको 100 ट्रिलियन सेल्स भी बोलते हैं, विद अ साइज एंड मास ऑफ अबाउट, साइज इतना है 10 माइक्रो। ठीक है, 10 म्यूएम, फिर 10 1 नैनो, 1 नैनो रिस्पेक्टिवली, मतलब मास है 1 नैनो, और 10 माइक्रोमीटर क्या है, साइज। तो अब मैं बता रहा हूं कि सेल्स कितने तरीके के, दो तरीके के होंगे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। नेक्स्ट पेज में यूकैरियोटिक के बारे में, पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में देख लेते क्या होता है। आपको पता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियोइड होता है, ये सब पता है, आपने पढ़ा 11th 12th में। तो क्या, दीज आर दोज सेल विच आर नॉट फुल्ली डेवलप, दे हैव लेस डेवलप न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनेल्स, एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है जिसको मोनेरा किंगडम में रखा गया है। ठीक है, तो इतना रखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। क्या है, ये तो सब पढ़े पहले, इसलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, these are those cells which are fully developed and they have well developed nucleus and other organelles present in a cells। मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस भी है, अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल है, जैसे प्लांट के हो गए, एनिमल के हो गए, फंजाई के हो गए। ठीक है, तो सेल्स क्या है, अ सेल इज अ बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बॉडी एनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। ये रफ आपने डायग्राम तो देखा ही है, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये तो पता है। माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। ठीक है, फिर सेंट्रोजोम्स, ये सेंट्रोजोम, ये लाइसोजोम, गोल्जी apparatus, ऐसा सिस ट्रांसफेज आपको पता ही था। फिर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर साइटोसोल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना, आपको पता होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, फिर पेरोक्सिसोम है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आप बताओ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, एक और इसका दूसरा नाम है, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो इसका दूसरा नाम, इसका कमेंट करो, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है। ठीक है, फिर मैं उसको हार्ट दूंगा। ठीक है, आप देखते स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते। क्या है, देर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी। 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अपने बॉडी के अंदर है, आपको पता है। तो फंक्शन ऑफ सेल्स क्या है, फंक्शन ऑफ सेल्स देख लेते क्या है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो करता है सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म ये बाय सेल डिवीजन। ठीक है, फिर प्रोटीन, सेल ग्रोथ कराता है, मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीजन कराता है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये भी कराता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये फंक्शन जितने भी सेल्स के फंक्शन है ये लिखे गए। फिर अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स क्या है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप्स। बेसिक्स टाइप्स है जैसे कि क्या है, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स है, प्लाज्मा में ये साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल,
साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स कैसे, जैसे राइजोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, ईआर, ये क्या है ईआर, ये ईआर लिखा है यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये लिखा है लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। तो ये सब दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। तो स्ट्रक्चर सेल के तीन टाइप में, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म आ जाएगा, ठीक है, और फिर न्यूक्लियस आ जाएगा। ये तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। फिर हम लोग इसमें ऑर्गेनेल्स देखेंगे, ये सब ऑर्गेनेल्स दिए गए। फिर नेक्स्ट देखते क्या है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो इट इज आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल विच सेपरेट आउट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कैसे, जैसे ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये इंटरनल जितने भी एनवायरनमेंट है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट करके रखा है ना, तो इसलिए वो लिखा है। तो इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल विच अलाउइंग सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, आपको पता है, ये टोनोप्लास्ट भी पता है, वो भी एक सेल मेम्ब्रेन है। किसका टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। आपको बता देता हूँ फिर भी, वो वैक्यूल का है, ठीक है। आप फिर भी कमेंट करो, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी स्ट्रक्चर पढ़ते क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, ये तो पता ही है आपको, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या आगे क्या है, इट इज मेड अप ऑफ बाइलेपिड, मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनता है। वो भी कैसे होता है, फॉस्फोलिपिड, देखो ऐसा फॉस्फोलिपिड होता है बाइलेयर फॉस्फोलिपिड सुनो। बाइलेयर। तो कहाँ थे हम लोग, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसका मतलब कैसे है, जैसे देखो मैं बताता हूँ। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनता है, देखो ऐसा, ठीक है। ये पानी में सॉल्युबल होता है और ये लिपिड में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, केमिकल कॉम्पोजिशन, फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट प्लस लिपिड है। और जैसे यहाँ पर देखो लिखा है फॉस्फेट, ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है, और ये लायोफोबिक है और लायोफिलिक है, ये क्योंकि ये लिपिड में सोल्यूबल है और ये वाटर में सोल्यूबल है। तो अब क्या है कि लिखा है प्रोटीन, द लिपिड बाइलेयर इज एम्बेडेड विद प्रोटीन ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। प्रोटीन, जो लिपिड बाइलेयर है उसमें प्रोटीन एम्बेडेड है, वो इंट्रा प्रोटीन मतलब पूरे ये मेम्ब्रेन के अंदर हो सकता है या ऊपर ऊपर सरफेस पे बस प्रेजेंट हो सकता है। तो इसलिए लिखा है इंटीग्रल, ट्रांस मेम्ब्रेन और पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर चिपका रहेगा, ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब पूरा मेम्ब्रेन को चीर के मतलब बीच पूरा, और इंटीग्रल मतलब अंदर, ठीक है, अंदर प्रेजेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब लिखा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट दीज मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद द प्रोटीन, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिला तो क्या बना, ग्लाइकोप्रोटीन बना, और लिपिड के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बन गया, ठीक है, सिंपल है। बाकी ये रफ डायग्राम में देख सकते हो क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, पेरिफेरल प्रोटीन देख सकते हो जिसको ये एक्सट्रिंट्रिक भी, सॉरी, पहले इंटीग्रल प्रोटीन देख लेते क्या है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलते हैं, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं और इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है, पेरिफेरल को। तो आप देख सकते हो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है, ये सब। अब फंक्शंस देखते क्या है, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब फंक्शंस क्या है, किसके किसके फंक्शन देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, फिर शेप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, जिसको ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। इट ऑल्सो प्ले अ की रोल इन कम्युनिकेशन विद अदर सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कम्युनिकेशन ही होगा। तो ये सब फंक्शंस आप देख सकते हो, अगर एग्जाम में पूछा तो आप लिख सकते हो। साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज अ टोटल एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो भी एरिया है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है साइटोप्लाज्म। तो अब इसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी है और साइटोसोल भी है। तो इन दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स।
अब भाई क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, इट इज अ ट्रांसपेरेंट विस्कस विच कंटेन्स अबाउट 75 to 90%, इसमें वाटर होता है मोस्टली, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों को मिला के कितना होता है 10% होता है, और ऑर्गेनेल्स ये सबको मिला के कितना होता है 10%, और 90% तक वाटर होता है साइटोसोल में। फिर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, दीज आर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर सेल्स। these are organelles present in cytosol एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं देखते हैं। ईआर, ये सबके बारे में डिटेल पढ़ना है, सबके एक एक के बारे में। तो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स। अब डिटेल पढ़ते एक एक के ऑर्गेनल्स के बारे में। तो ER, endoplasmic reticulum, it is a complex channel system enclosed within the membrane in the form of three-dimension 3D network that consists of vesicles, ये flattened sac and branch tubules। तो ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें, वेसिकल्स होते हैं उसमें, फ्लैट ऐसे ये होते हैं। ठीक है, तो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब दो तरीके के होंगे। अब ये सब क्या है, राइबोसोम, ये है, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये देखो इसमें दोनों में डिफरेंस दिख रहा है क्या है, एक में ये देखो ये छोटे छोटे क्या है राइबोसोम से, और एक में नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ और एक होता है रफ। तो ईआर के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। ठीक है, ये सिस्टरने प्रेजेंट है इसके, देखो ये क्लियर करके बताता हूँ आपको। ये देखो ये सिस्टरने आपको प्रेजेंट दिख, ये सिस्टरने जो भी है ना ये सब, ये, और ये न्यूक्लियस के बाजू में ही रहता है, साइड में। ठीक है, न्यूक्लियस के कंटिन्यूअस में ही रहता है ये। अब दो तरीके के मैंने बोला, रफ ईआर, दोज ईआर राइबोसोम अटैच और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट लेते हैं, एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस। ठीक है, स्मूथ किस में, लिपिड सिंथेसिस में। राइबोसोम जिससे अटैच नहीं होता, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, एक्सचेंज मटेरियल करते हैं। ईआर क्या करता है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। और ये क्या देखो फंक्शंस यहाँ पर एक ही, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं, यही एक्सचेंज मटेरियल भी करते हैं वो न्यूक्लियस के साथ, गोल्जी बॉडी के साथ मिल करके। ठीक है, फिर एससीआर का फंक्शन पता है, लिपिड्स में सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये था। अब पढ़ते हैं ये राइबोसोम। these are tiny spheres that contain rRNA और several ribosomal proteins। तो rRNA प्रेजेंट होता है, सेवरल राइबोसोम प्रोटीन्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ये सब पढ़े हुए हम लोग ने, ये बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस इन। तो प्रोटीन सिंथेसिस बनते, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है। दीज आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। अब इसमें भी दो तरीके के हैं, तो वन इज अटैच विथ ईआर और वन इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। ठीक है, तो इसमें एक होता है सब यूनिट स्मॉलर वाला। तो इसमें दो तरीके, एक प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और एक यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट वाला होता है, देखो ये वाला प्रोकैरियोट वाला 30s और 50s, और ये क्या टोटल सम क्या बोलते हैं, मतलब सम नहीं किया जाता नहीं तो ये 70s प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 80s यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यूकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स में, ये 30s और 50s के मिलने से बनता है, और ये 40s और 60s से मिलने से बनता है। स्मॉलर सब यूनिट इसका 40s का होता है, और ये 60s, वैसे ही इसका 30, इसका 50। ठीक है, सिंपल। और ये भी देखा है mRNA, उस पर अमीनो एसिड, कैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बना सकते हैं, राइबोसोम कैसे ऊपर वाला स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट जुड़ के प्रोटीन बनाता है, ये सब पूरा हम लोग ने पढ़ा है 11th-12th में, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। तो ये थैंक यू, आप सब अपना ख्याल रखना। ठीक है, सबका ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बाय।